तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस का फैसला कल तक सुनाने का हुक्म। पार्टी इंतखाबात तस्लीम न किए गए तो इंतखाबी निशान अलॉट नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तसव्वुर होंगे आज़ाद और हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के इलेक्शन कमीशन पर इम्तियाजी सलूक रवा रखे जाने का इल्ज़ाम। कमीशन मुतमईन होने के बाद पार्टी इलेक्शन के नताइज शाया करता है। PTI के इलेक्शन मुतनाज़ा हैं, वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल बेहतर समझते हैं फैसला इलेक्शन कमीशन ही करे। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुकी कि सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का शिकवा लेकर पहले इलेक्शन कमीशन फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी वसूल न करने का दावा। कुछ अजला में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के दफातर बंद करने का इल्जाम। रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत करने से रोकने की इस्तदा कर दी। कागजात नामजदगी छीने जाने का मुबैना इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबी निशान लालटेन भी खतरे में पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। लगता है कि आइंदा इंतखाबात में आप अपने इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वकील से मुकालमा। एमल वली खान का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 जनवरी को कराने का ऐलान। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन के दफातर पर दूसरे रोज भी रश लगा रहा। मरियम नवाज के लिए लाहौर के बाद कराची से भी कागजात नामजदगी हासिल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दाता नगरी से ही मैदान में उतरेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाड़काना से उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने क्वेटा से कौमी और सूबाई असेंबली की एक नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात हासिल कर लिए। MKM के अरशद वोहरा और रेहान हाशमी ने कागजात हासिल कर लिए। रैली में नारे और फूलों के हार। मुल्तान में लीगी उम्मीदवार तारिक रशीद की RO ऑफिस आमद पर नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के मुतालबे पर कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी पर गौर। MQM और JUI के बाद मुस्लिम लीग नून और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुद्दत में 2 रोज की तौसी का मुतालबा। वोटिंग की तारीख बदले बगैर शेड्यूल में तब्दीली मुमकिन है। इस्साकदार का इलेक्शन कमीशन को खत। बार एसोसिएशन के इल्जामात का जवाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 अरकान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर एतमाद का इजहार। हल्काबंदी से मुतालिक गड़बड़ के इल्जामात मुस्तरद। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद पार्टी सदारत और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ताहयात नाअहल करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जाली डिग्री केस का फैसला सुना दिया। कैसे हो सकता है कि ये मुल्क चलेगा अगर हर सियासी जमात एक दूसरे को एक गद्दार कहेंगे तो कुफर कहेंगे तो पता नहीं क्या क्या कह पाएंगे एक दूसरे को। मैं चाहता हूं कि हम पाकिस्तान को एक नई सिमत पे लेके जाए। हर सियासी जमात अगर एक दूसरे को गद्दार कहेगी तो मुल्क कैसे चलाएंगे। सिंध में इंतहा पसंदी की सोच को एक हद तक रोका गया। बिलावल भुट्टो का तकसीम और नफरत की सियासत रोकना नागुज़ीर करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। नून लीग की खवातीन नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला। इलाकाई काम न बताएं, पार्टी के लिए क्या काम किए। मरियम नवाज का तहमीना दौलताना से सवाल। बैठने नहीं कुर्बानियां गिनवाने आए हैं, बाहर निकालना है तो निकाल दें। एक खातून वर्कर का जवाब। मरियम नवाज की जानिब से हिना परवेज भट्ट की तारीफ पर भी लीगी वर्कर्स नाराज। तल्ख माहौल देकर नवाज शरीफ को मदाखलत करना पड़ी। लीगी कायद नवाज शरीफ ने अक़लियती बरादरी को पाकिस्तान का कीमती असासा करार दे दिया। अक़लियतों के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल। नून लीग में भी अक़लियतों की शमूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। नवाज शरीफ की लीगी वक्त से गुफ्तगू। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही जेल से कौमी और सूबाई के 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे। शफाफ इंतखाबात न हुए तो ऐसा बहरान आएगा कि लोग तारीख भूल जाएंगे। साबिक वज़ीर आला ने खबरदार कर दिया। याद रखना मेरी बात, ये इलेक्शन अगर किसी ने फेयर एंड फ्री न होने दिया तो ये इतना बड़ा ये मुल्क के अंदर टर्मोइल आएगा कि लोग सारी तारीख को भूल जाएंगे। इस्लामाबाद में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरने से गिरफ्तार खवातीन और बच्चों समेत कई मुजाहिरीन रिहा। वज़ीर आज़म ने फौरी नोटिस लेते हुए मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। बलोचिस्तान से आए लोग मुकम्मल पुरअमन रहे। कुछ मकामी अफराद ने अपने मकासद के लिए मसाइल पैदा किए। निगरान वफाकी वज़रा की ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और तशद्दुद ज्यादती है। सरदार अख्तर मेंगल का मौक़िफ़।
गवर्नर को फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। गिरफ्तार दहशतगर्द बालाच वर्द मौला बख्श पसनी में ऑपरेशन के दौरान अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। कलअदम तंजीमों BLA और BLF ने 158 कार्रवाइयों में 66 अफराद को शहीद किया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की रिपोर्ट। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले की 2 CCTV फुटेजेस मिल गई। दहशतगर्दी, कारे सरकार में मदाखलत समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रात दस्ती बम हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। गाजा में इसराइली जारियत का 75वां रोज। वहशियाना बमबारी से मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 20,000 से तजावज कर गई। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस फिर मुअत्तल। हमास ने सुरंग में दाखिल होने वाले 5 इसराइली फौजी हलाक कर दिए, 3 जख्मी। इसराइल की 40 यरकमारियों के बदले 1 हफ्ते के लिए हमले रोकने की पेशकश मुस्तरद कर दी। खान यूनिस का 20% हिस्सा खाली करने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद मुसलसल तीसरे दिन मौखिर। मुसव्विदे में जंगबंदी की इस्तिलाह और दुश्मनी के अल्फाज पर अमेरिका का एतराज़। सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग आज होने का इम्कान। हमास और इसराइल में फिलहाल जंगबंदी का कोई इम्कान नहीं, अमरीकी सदर का दावा। फलस्तीनियों से यकजहती पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा फिर जेरे आताब। पर्थ टेस्ट में स्याहपट्टी क्यों बांधी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फर्द जुर्म आयद कर दी। उस्मान ख्वाजा ने प्रैक्टिस सेशन में अपने जूतों पर लिखा था, तमाम जिंदगियां बराबर हैं। भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इजाफा। जिला पूंछ में फौजी काफिले पर हुर्रियत पसंदों के हमले का इल्जाम बगैर तहकीक पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। रॉ के जाली ट्विटर अकाउंट्स का इस्तेमाल। अफगान मुहाजिरीन के शनाख्ती कार्ड की स्क्रूटनी मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अफगान मुहाजिरीन के जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर वोटर लिस्टों में शामिल करने का इंकशाफ हुआ है। वकील दरख्वास्त गुजार का दावा। कराची में एक बार फिर गैंग वॉर मुतहरिक। टिम्बर मार्केट में ताजिर के कत्ल में वसील आखू ग्रुप मुलव्वस निकला। ताजिर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का दूसरा रोज। चिंगहाई रोड और करीबी मार्केटों में 30 दुकानें सील। मुज़ाहमत पर 60 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 ने सर उठा लिया। भारत, चीन, बरतानिया और अमेरिका समेत कई मुमालिक में केसेस रिपोर्ट। नए वेरिएंट से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, मौजूदा वैक्सीन से बचा जा सकता है, आलमी इदारा सेहत का बयान। कराची में नाला मुतासरीन को प्लॉट या मकान की तामीर के लिए रकम देने की तजवीज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री ने दोनों तजावीज पर गौर करके मामला हल करने का हुक्म दे दिया। नाला मुतासरीन का अदालत के बाहर एहतजाज, माहाना किराया देने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट ने टेक्सटाइल सनतों के लिए गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इत्तलाक सिर्फ दरखास्त गुजारों पर होगा। एक हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 करोड़ 7 लाख डॉलर्स कम हुए। मजमूई मालियत 12 अरब 6 करोड़ डॉलर्स रह गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 6 अरब 90 करोड़ और निजी बैंक्स के पास 5 अरब 16 करोड़ डॉलर्स मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान टीम को बड़ा झटका लग गया। डेब्यू मैच में 5 विकेटें लेने वाले खुर्रम शहजाद इंजरी की वजह से सीरीज से बाहर। मीर हमजा, वसीम जूनियर या हसन अली की शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेलबर्न स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। खुर्रम शहजाद को पसली में दर्द, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए। पाकिस्तानी स्क्वाश स्टार हुज़ैफा इब्राहिम का आलमी सतह पर बड़ा एजाज। अंडर 19 कैटेगरी में चांदी का तमगा जीत लिया।